वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा एरिथमेटिक का। ठीक है, एरिथमेटिक यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 14। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा टोटल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है और ये सभी आउट ऑफ बुक यानी बुक से बाहर के क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ टेस्ट पेपर से क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग बुक से भी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये बुक से नहीं है, बुक से बाहर के है, लेकिन जो बुक है उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताया है कि माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम में इसी टाइप का आ सकता हो सकता है ये सेम आ जाए, अगर सेम ना आए तो इसी टाइप का आ सकता है। तो बनाना कैसे यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे अरिथमेटिक में पहले चैप्टर नंबर 2 यानी जो सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज का चैप्टर है उसमें से मैंने 4 क्वेश्चन बने यहाँ पे दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स द इंटरेस्ट विल बी 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कितने सालों में जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, इंटरेस्ट या सूद जो होगा वो प्रिंसिपल का 3/5वां हिस्सा होगा 10% इंटरेस्ट रेट पर या ब्याज दर पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा मूलधन, इंटरेस्ट जो होगा उसका 3/5 होगा। तो प्रिंसिपल को पी मान लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ पी। तो इंटरेस्ट जो होगा वो 3/5 इंटू पी होगा, 3/5 इंटू पी। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट। इसी तरह 3/5 की जगह में एग्जाम में हो सकता है 2/5 हो, 8/25 हो, इसी तरह से होगा। तो जितना भी होगा उतना इंटू पी हो जाएगा। और आर है 10%, आर भी यहाँ पे हो सकता है चेंज रहे। तो टाइम हमें निकालने बोला इन हाउ मेनी ईयर्स, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे आई इंटू 100/p इंटू आर। अब वैल्यू पुट करेंगे, आई के जगह में हो जाएगा 3/5 इंटू पी इंटू 100 और नीचे में p इंटू आर के जगह में 10 हो जाएगा। पी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा और 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा। 2 इंटू 3 यानी 6, टाइम हो जाएगा 6 ईयर्स, 6 साल। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसी टाइप का दूसरा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इन हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट विल बी ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट विल बी इस तरह से हो सकता है हाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का आधा हो जाए, ऐसा भी लिखा रह सकता है हाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट हाफ ऑफ प्रिंसिपल होगा यानी 1/2 हो जाएगा, इस टाइप से भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रेशियो वाला है, इन हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट विल बी 5:3 एट 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कितने सालों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा, अनुपात, वो 5:3 होगा 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, 6% ब्याज दर पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेशियो दिया है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, यानी P/I ये दिया हुआ है 5:3। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रेशियो दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, P और I को अलग कर लेंगे। कैसे अलग करते हैं, तो एक 5x मान लेंगे, एक 3x मान लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो 5k और 3k भी मान सकते हैं, कुछ भी एक जो इसमें इंटू करेंगे यहाँ भी वहीं इंटू करेंगे, या दोनों में x इंटू कर ले या दोनों में k इंटू कर ले, इस तरह से दोनों को अलग कर लेते हैं। तो लेट P इक्वल टू ₹5x और I इक्वल टू ₹3x। ठीक है, और R हो गया 6%। तो यहाँ टाइम निकालने के बोला, टाइम का फॉर्मूला यूज़ करके I के जगह में 3x लिखेंगे, I इक्वल टू 3x है, इंटू 100/P के जगह 5x होगा इंटू 6। अब यहाँ पे कैंसिल करें, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो 5 दूना 10, 0 20 आएगा। और अगर यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 से 20 को काटेंगे 2 × 20, तो 10 आ जाएगा, 10 ईयर्स, 10 साल हो गया ये आंसर। ये जो रेशियो दिया हुआ हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन में रहे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो यहाँ चेंज हो जाए, या ऐसा हो सकता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो, है ना। तो प्रिंसिपल यानी P/A वो रेशियो हो, तो P/A अगर होता है तो उसी तरह P को अलग मान लेंगे, A को अलग मान लेंगे। और फिर इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है A - P। तो A जो आएगा A से P को माइनस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए A अगर आता है 5x और P होता है मान लीजिए 2x, तो A - P करेंगे यानी 5x - 2x, तो आ जाएगा 3x। ठीक है, इस तरह से फिर आगे बना लेंगे। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में रखा। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मैंने लिखा 8:9
फॉर 1 ईयर, टाइम में 1 ईयर या ईयरली हो सकता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला। तो P/A का रेशियो 8:9 अलग अलग कर लेंगे। लेट P इक्वल टू 8x, A इक्वल टू 9x। अब I क्या होगा, A माइनस पी, यानी 9x से 8x को माइनस करेंगे तो 9x माइनस 8x क्या होगा, x होगा। टाइम 1 ईयर है। अब R का फॉर्मूला I इंटू 100/P/T, I की जगह x होगा क्योंकि I इक्वल टू x आया है, इंटू 100/P की जगह 8x, इंटू टाइम हो गया 1 ईयर तो 1, यहाँ ऊपर नीचे x कट जाएगा। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20, 25/2, 25/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। चाहे तो 12.5 भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह का एक क्वेश्चन बुक में भी है। क्या है, व्हाट व्हेन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिड्यूसेस फ्रॉम 5% टू 4.5%, द एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन रिड्यूसेस बाई ₹80। कहा जा रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है, दर है, वो 5% से घटकर 4.5% हो गया तो एक आदमी का, एक व्यक्ति का जो एनुअल इनकम है, साल का जो इनकम है, वो 80 रुपये रिड्यूस हो गया, 80 रुपये घट गया, क्योंकि रेट कम हो जा रहा तो उसका इनकम भी कम हो जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्सन, तो उसका जो प्रिंसिपल था, मूलधन कितना था, यानी पी कितना था। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे प्रिंसिपल x रुपये, लेट द प्रिंसिपल भी ₹x। अब क्या है कि ये अगर हम डायरेक्ट अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 80 रुपीज़, यानी जो प्रिंसिपल x का 5%, 5% ऑफ x माइनस 4.5% ऑफ x, ये x का प्रिंसिपल ही का 5% और प्रिंसिपल ही का 4.5%, इनका जो डिफरेंस होगा ये 80 रुपीज़ होगा। ये शॉर्टकट तरीका है, आप चाहे तो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के भी माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू 80 लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो एनुअल लिखा है, एनुअल मनी होता है 1 साल का, तो PRT/100 करेंगे तो वहाँ पर से आपका ये सेम ही आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे करने वाला वहीं सेम आएगा, PRT/100 करेंगे तो ये 5% ऑफ x मतलब क्या होगा, परसेंट है तो 5% मैंने 5/100 हो जाएगा, ऑफ है यानी इंटू x हो जाएगा 5x/100। और अगर PRT/100 करेंगे तब भी सेम आएगा, P के जगह में x होगा, R के जगह में 5 होगा और T के जगह में 1 हो जाएगा, 1 ईयर, तो PRT यानी 5 इंटू एक्स इंटू 1 तो इतना ही आएगा, बाई 100 होगा, तो दोनों सेम है। माइनस यहाँ भी 2 चौके 8 और 1 9, 9/2, 9/2% यानी नीचे 100 होगा इंटू x हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 80। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 और यहाँ पे आ जाएगा 200, 100 200 का एलसीएम 200 होगा, 100 से 200 2 बार में कटेगा और 2 से 5 को इंटू करेंगे, 2 5 10, 10x माइनस 200 से 200 एक बार में कैंसिल होगा, 1 से 9x को इंटू करेंगे तो 9x। अब 10x माइनस 9x कितना होगा, x/200 इक्वल टू 80। अब 200 यहाँ 80 से इंटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड या इंटू होगा, तो 8 दूना 16 और ये 2 0 और 1 0, 3 0, तो x इक्वल टू कितना गया, 16,000 रुपये। ये हो गया उस पर्सन का प्रिंसिपल या मूलधन, आंसर। तो इसी टाइप का चेंज हो सकता है यहाँ 5% की जगह कुछ और हो, 4.5% की जगह कुछ और, तो उसी तरह से यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और इक्वल टू जैसे यहाँ 80 रुपीज़ है तो हो सकता है यहाँ 60 रुपीज़ या कुछ और हो, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 से कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से मैंने 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द अमाउंट ऑन ₹1000 फॉर 2 years इज़ ₹1210, 100 रुपये का 2 साल का जो अमाउंट है मिश्र धन वो 1210 रुपये है। देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का दर, रेट या शरह। तो प्रिंसिपल है 1000, एन यानी टाइम में 2 years, अमाउंट है 1210, फार्मूला लगा देंगे और हमें निकालना है रेट। ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n। ए के जगह 1210, P के जगह 1000, 1 + R/10 R/100, R निकालना है और n के जगह में 2। सबसे पहले 1000 हटाएंगे, 1000 यहाँ 1210 के नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड होगा, इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, 1 1 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 121/100,
121 11 का स्क्वायर है और 110 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 11/10 का पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ भी हो गया होल स्क्वायर, दोनों तरफ से होल स्क्वायर को फिर हटा देंगे, तो 11/10 इक्वल टू 1 + r/100। इसके बाद ये जो 1 है 1 को इक्वल इस तरफ लेके आएंगे, इक्वल के इस तरफ, तो 11/10 यहाँ पे +1 है, इधर आएगा तो -1, इस तरफ हो जाएगा +r/100। ठीक है, प्लस नहीं लिखना। अब इसको कितना डायरेक्ट कर लेंगे, 10 से कम 10, 11 - 10। ठीक है, तो 11 से 10 अगर माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1/10। चाहे तो एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम लेकर भी इतना ही आएगा। ठीक है, r/100। अब नीचे एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना आ गया, r × 1 होगा r और 10 × 1 होगा 10, तो r इक्वल टू हो गया 10%। ओके, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%। तो ये एक रेट निकालने वाला एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है, इफ़ द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% रेट ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट बी ₹832, फाइंड द सम ऑफ मनी। कहा जा रहा है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, ठीक है मिस्टर चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 2 साल का जो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है वो 832 रुपये है, तो सम ऑफ मनी क्या होगा, यानी जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, मूलधन। तो CI यानी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है 832, R है 8%, N है 2 years। तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, P × 1 + r/100 होल टू द पावर n -1 होता है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। CI के जगह में हो जाएगा 832 इक्वल टू P × 1 + R के जगह में 8 होगा, 8/100 इसका होल स्क्वायर -1। यहाँ से काट दें तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 से 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। 25 से कम 25 + 2 27, 27/25 का होल स्क्वायर -1, 832 सेम। 27 का होल स्क्वायर करेंगे, 27 × 27 ये आएगा 729, माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, -1। एलसीएम ले लेंगे तो 625, ये कैंसिल करेंगे 1 से इंटू करेंगे इतना -625, 1 से इंटू हो जाएगा 625। 729 से 625 माइनस करेंगे, आगे यहाँ पे 729 से 625 माइनस करेंगे तो 104 आएगा, 104/625 यहाँ इंटू P हो जाएगा इक्वल टू 832। अब 104 से यहाँ डायरेक्ट 8 बार में कट जाएगा, 8 × 32 और 8 × 8 एक ही बार में डायरेक्ट काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 625 यहाँ डिवाइड यहाँ इंटू हो जाएगा 8 से, 625 × 8, 8 से इंटू कर देंगे 5000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 5000 रुपये। तो ये एक हो गया आपका जिसमें प्रिंसिपल हमने निकाला। ठीक है, और अब इसका एक तीसरा क्वेश्चन जिसमें हम टाइम निकालेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 एट ए 10% रेट ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹420। कितने साल में 2000 रुपये का जो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है वो 420 रुपये हो जाएगा 10% रेट पर या 10% ब्याज दर पर। तो प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट 420। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, CI इक्वल टू दिस, ये होता है CI के जगह में 420 होगा, P के जगह 2000 होगा, 1 + R के जगह में 10 होगा, 10/100 होल टू द पावर n -1, n निकालना है हमें। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से ये एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 42 और 200 नीचे आ जाएगा, 42/200 200 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 से कम 10 + 1, एक एक जीरो यहाँ पहले कैंसिल कर लेंगे, 10 से कम 10 + 1 11, 11/10 का पावर n -1, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 21, 21 बटा नीचे 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, 21/100 आया। ये जो -1 है इक्वल के इस तरफ कर देंगे तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 11/10 का पावर n। अब इसको एलसीएम ले ले तो कितना का 100 कम 100 + 21, 121/100 इक्वल टू 11/10 का पावर n। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 11/10 के पावर में लेके आएंगे, तो 121 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दोनों का स्क्वायर है। यहाँ भी 11/10 का पावर n। अब दोनों तरफ देखिए बेस सेम है, 11/10 11/10, तो ये पावर भी सेम होगा, n इक्वल टू तब 2 होगा, यानी 2 ईयर्स आंसर होगा। तो अगर ईयर्स निकालना है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में तो इसी तरह से वैल्यू पुट करके निकालेंगे। और अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है ये कभी आया ना हो, लेकिन हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years
ए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहा जा रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई एक सम ऑफ मनी है, कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उन दोनों का रेशियो निकालो यानी अनुपात निकालो। तो ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं पी, लेट पी बी द सम ऑफ मनी। अब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होता है, पी आर टी बाई 100 होता है, पी इंटू आर की जगह 10% और टाइम है 2 ईयर्स से तो 2/100 होगा, 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से 10 को काटेंगे 5 हो जाएगा, तो p/5 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट p/5। अब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो p इंटू 1 प्लस आर, आर की जगह 10 होगा, 10/100 पावर n, n हो जाएगा 2 ईयर्स या 2 - 1, ये 0 0 कैंसिल होगा, तो ये आ गया 10 से कम 10 प्लस 1, 11/10 का होल स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 - 1, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 100 कम 100, 121 माइनस 100, तो ये 21 होगा, 21/100, ये तो कटेगा नहीं, तो 21 इंटू पी 21 p/100 हो जाएगा। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इनका रेशियो निकालना है, रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो निर्णय अनुपात, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखा है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे यानी p/5 इज टू कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 21 p/100। अब यहाँ पे देखिए p कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 5 से काटेंगे तो 5 से 102 20 बार में कटेगा 20, तो आ गया कि इधर हो गया 1, इधर हो गया 21/20। अब दोनों तरफ 20 से इंटू कर दिया, 20 को 1 से इंटू कर दिया, 20 से कम 20, 20 इज टू 21, 20 इज टू 21। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेकेंड पार्ट है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्रीज। ठीक है, समान दर से बढ़ना या घटने वाला। तो इसमें से भी मैंने यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, 3 टाइप का, 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे है, द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाई 10% एवरी ईयर। किसी एक कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक चीज़ है, उसका जो प्राइस है या मूल्य है, उसका जो कीमत है, दाम है, वो हर साल 10% डिक्रीज हो रहा है, हर साल 10% वो कम हो रहा है, घट रहा है। इफ़ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज़ ₹162, अगर अभी उसका प्रेजेंट में, वर्तमान में अभी उसका प्राइस है, दाम है 162 रुपये। फाइंड द प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 2 ईयर्स एगो, तो 2 साल एगो, 2 साल पहले उसका प्राइस कितना था। देखिए हर साल कम हो रहा है, तो 2 साल पहले इसका प्राइस ज़्यादा होगा, फिर 2 साल यानी 2 साल पहले का प्राइस ज़्यादा होगा, फिर ये घटते घटते 2 साल बाद अभी यानी अभी जो प्राइस हो गया 162 रुपये हो गया। इसमें क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ साल पहले का निकालने बोलता है, एगो 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, तो जो फॉर्मूला होता है A = P × 1, यहाँ तो अगर डिक्रीज़ होगा तो माइनस फार्मूला होता है, और अगर इंक्रीज होगा तो प्लस फार्मूला होता है ना। तो यहाँ डिक्रीज है -R/100⁻n होगा, है ना। तो जब भी ये 2 साल पहले या 3 साल पहले का जब भी बोलेगा हमें, तो जो प्रेजेंट दिया रहता है, ये जो भी प्रेजेंट का प्राइस होगा या जो भी होगा, वो हमें लिखना पड़ता है ए के जगह में। किसके जगह में, ए के जगह में लिखना था, पी के जगह में नहीं, पी हमको निकालना पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोग 2 साल पहले का जो है प्राइस, उसको ₹100 मानेंगे। लेट द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 ईयर्स एगो भी ₹X। ठीक है, तो अभी का जो प्रेजेंट है 162 रुपये, वो कहाँ पे होगा, ए की जगह में होगा 162, और जो हमें निकालना है 2 साल पहले का प्राइस, वो पी के जगह में होगा। पी के जगह में आप चाहे तो पी लिख के भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो हमने एक्स मान लिया तो एम पी के जगह में एक्स लिख लिया। ठीक है, 1 यहाँ पे डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा, और रेट है 10%, 10/100, और पावर 2 साल पहले का बोला तो एन के जगह में 2 होगा। अब यहाँ से कैंसिल करें, 0 0 कैंसिल हो गया, 162 = x इंटू ये कितना होगा, 10 से कम 10 - 1, 10 से 1 माइनस करेंगे 9, 9/10 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81, चाहे तो मैंने ऐसे लिख लिया 9/10 इंटू 9/10, 2 बार लिख लिया, चाहे तो आप 81/100 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दिया था मैंने, लिख दिया। अब यहाँ से काट दें इसको, 9 से अगर हम इधर काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 16 है, यहाँ पे आ जाएगा 7, 72, 9 8 72। ठीक है, तो आ जाएगा 18, फिर 9 से काटेंगे, 9 दूना 18। ओके, तो x = कितना आ गया, यहाँ 10 × 10, 100 इंटू
इधर डिवाइड इंटू हो जाएगा 2 से, तो 200, 200 इक्वल टू एक्स, घुमा के लिख देंगे एक्स इक्वल टू 200 रुपये। तो 2 साल पहले उसका प्राइस 200 रुपये था। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन नंबर 10, ये एक मरतबा आ भी चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा ही है। द वेट ऑफ ए चाइल्ड इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक बच्चा है, उसका जो वेट है, उसका जो वज़न है, वो हर साल जो है 10% बढ़ रहा है, 10% हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, पर एनम हर साल 10% उसका वेट बढ़ रहा है बच्चे का। इफ़ द प्रेजेंट वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ 10 kg, अगर बच्चे का अभी वजन 10 किलो है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर 2 years, तो 2 साल बाद उसका वजन कितना होगा। तो देखिए 10 हर साल 10% बढ़ रहा है, अभी 10 किलो है तो 2 साल बाद तो ज़्यादा ही आएगा, है ना, ज़्यादा आएगा, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अभी दिया हुआ है 10 किलो और हमें 2 साल बाद का निकालना है, तो जो अभी का दिया हुआ है ये पी के जगह में होगा, ठीक है, इसको याद रखना ध्यान से। और अगर 2 साल पहले बोलता तो जो अभी का दिया हुआ प्रेजेंट वो ए के जगह में लिखना पड़ता है। तो अभी तो 2 साल के बाद का बोला है, नेक्स्ट 2 years बाद, तो पी के जगह में 10 किलो होगा, आर 10% और साइड में लिख देंगे इंक्रीज है ना डिक्रीज, ताकि हम प्लस या माइनस वाला फॉर्मूला लिख सकें, और एन 2 years से। तो ए इक्वल टू दिस ये फार्मूला होता है, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस वाला फार्मूला होगा। और ए के जगह यहाँ पी के जगह में हमने लिख दिया डायरेक्ट, पी के जगह में 10 किलो अभी वजन है, 1 प्लस आर के जगह 10% बाई 100 का पावर स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ 0 0 कैंसिल हुआ, 10 से कम 10 प्लस 1 11/10 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 11 का स्क्वायर 121 बाई 10 का स्क्वायर 100, 0 0 कैंसिल हुआ, तो कितना कि 121/10। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आसान है, 10 होने से 10 से डिवाइड कैसे करते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, राइट साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 12.1 kg। तो जो बच्चे का वजन 2 साल बाद होगा वो 12.1 kg, ठीक है, यानी 12 किलो 100 ग्राम, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 0 होता है, 100 ग्राम, 12 किलो 100 ग्राम हो जाएगा उस बच्चे का वजन 2 साल बाद, ठीक है ना। अभी 10 है तो आगे चल के 2 साल बाद बढ़ जाएगा, 12 किलो 100 ग्राम हो जाएगा, 12.1 kg। ओके, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए मशीन डिक्रीजेज बाई 12.5% एवरी ईयर। एक मशीन है, उसका जो प्राइस है, दाम है, मूल्य, वो हर साल 12.5% डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है, घट रहा है। इफ़ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन भी ₹6400, अगर अभी प्राइस है मशीन का 6400, व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 2 years, तो 2 साल बाद कितना प्राइस होगा। तो अभी का प्राइस दिया हुआ है, 2 साल बाद का निकालने बोला है, तो ये पी के जगह लिखेंगे, 2 साल बाद तो ये घट जाएगा प्राइस, क्योंकि हर साल डिक्रीज हो रहा है ना। पी के जगह में 6400, आर हो गया 12.5, यानी 12 दूने 24 और 1 25, 25/2% डिक्रीज साइड में लिख देंगे, ताकि हम लिख सकेंगे माइनस का फॉर्मूला। एन हो गया 2 years, ए इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। पी के जगह 6400, 1 माइनस आर के जगह में 25/2 बाई 100 का पावर, या एन के जगह 2 होगा। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 जो है 25/2, ये 2 से 2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 100। 25 से अगर काटेंगे डायरेक्ट 100 को, तो 25 चौके 100 होगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/8 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 8 एकम 8 माइनस 1 7, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 6400 इंटू 7 का स्क्वायर 49, नीचे में 8 का स्क्वायर 64, 64 से 64 कटेगा एक बार में, और 2 0 लगा देंगे, 100, 100 इंटू 49, 49 से कम 49 और 2 0, यानी 4900 रुपये इसका प्राइस हो जाएगा 2 साल बाद। और अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार, इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, मैंने लास्ट बोल दिया था क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 तक है, तो इसमें भी मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया इस टाइप का। नंबर 12, गोहर एंड जोहर स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल्स इन द रेशियो 5/3:7/4। गोहर और जोहर मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके कैपिटल का जो रेशियो अनुपात है 5/3:7/4 है, ठीक है, यहाँ पे बटा में है, ठीक है, भिन्न में। इफ़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ जोहर बी ₹1050, अगर जोहर का टोटल प्रॉफिट 1050 रुपये है, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ गोहर, तो गोहर का प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ गोहर एंड जोहर लिखेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है, हमें क्या करते हैं, हम बटा को हटा देते हैं, ये जो फ्रैक्शन में इसको हटा देते हैं, कैसे हटाते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे नीचे का, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 आएगा, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 12 इंटू 12,
3 से 12 को काटे, 3 चौके 12, 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। 4 से 12 को काटे, 4 तिया 12, 3 इंटू 7, 7 तिया 21 आएगा। तो 20:21। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है जो मैंने चैप्टर 14 में बताया है कि कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट या लॉस का रेशियो सेम होता है। तो कैपिटल ऑफ गोहर बटा कैपिटल ऑफ जौहर इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ गोहर बटा प्रॉफिट ऑफ जौहर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का कैपिटल होगा गोहर और जौहर का, यहाँ पे गोहर और जौहर का प्रॉफिट होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का कैपिटल का रेशियो है 20:21 से 20:21, तो ये हो गया उनका कैपिटल का रेशियो, यानी इसको बटा में लिख देंगे 20/21 है ना। दोनों का कैपिटल का रेशियो 20/21 और ये उनका प्रॉफिट है। तो गोहर का प्रॉफिट ये निकालना है हमें, इसको उसी तरह लिखें। और जौहर का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1050, तो नीचे में बटा में 1050। अब यहाँ से कैंसिल करें, देखे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7 से अगर हम काटना चाहे तो 7 तिया 21 और यहाँ भी कट जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, 0 लगा दे। ठीक है, तो 150 आ गया। अब 3 से फिर 150 कटेगा, 3 से काटे 3 बचे 15, 0 50 आ गया है ना। तो ये 50 हो जाएगा, 20 से इंटू हो जाएगा और प्रॉफिट ऑफ गोहर यहाँ इंटू 1। तो प्रॉफिट गोहर इक्वल टू कितना होगा 50 इंटू 20, 5 दूना 10 और ये 0 और ये 0, 2 0 आ जाएगा। तो गोहर का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा 1000 रुपये। ओके, इस टाइप से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तम एंड रहीम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ₹2400 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। उत्तम और रहीम मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। उत्तम का कैपिटल है मूलधन 2400 रुपये और रहीम का 1600 रुपये। आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद, इफ़ द लॉस ऑफ उत्तम इज ₹45, एक साल बाद अगर उत्तम का लॉस 45 रुपये है, देन व्हाट विल बी द लॉस ऑफ रहीम, तो रहीम का लॉस कितना होगा। तो ये भी सिंपल, यही सेम फॉर्मूला, कैपिटल ऑफ उत्तम बटा कैपिटल ऑफ रहीम इक्वल टू लॉस ऑफ उत्तम बटा लॉस ऑफ रहीम, है ना। उत्तम और उत्तम ऊपर में, नीचे रहीम रहीम। तो उत्तम का कैपिटल है 2400 बटा रहीम का कैपिटल है 1600, ये लिखें। उत्तम का लॉस 45 बटा रहीम का लॉस नीचे। अब यहाँ से देखो 2 2 0 कैंसिल होगा, इसको काट ले, 8 से 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 3 से 45 कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ रहीम इंटू 1 हो जाएगा लॉस ऑफ रहीम और 2 इंटू 15 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 दूना 30, तो रहीम का लॉस होगा 30 रुपये। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, श्याम इन्वेस्टेड ₹2000 फॉर 9 मंथ्स। यहाँ पे महीने वाला हिसाब है। तो श्याम ने एक इन्वेस्ट किया 2000 रुपये 9 महीना के लिए। एन कफील इन्वेस्टेड ₹1500 फॉर फ्यू मंथ्स, और कफील ने 1500 रुपये लगाया कुछ महीनों के लिए इन ए बिजनेस, एक बिजनेस में। इफ़ द टोटल प्रॉफिट भी ₹484, अगर टोटल प्रॉफिट 484 रुपये है, एंड श्याम गेट ₹264 एज प्रॉफिट, और श्याम का प्रॉफिट है 264, यानी 484 रुपये में से श्याम का प्रॉफिट है 264। देन फाइंड द टाइम फॉर विच कफील्स कैपिटल वाज इन्वेस्टेड, तो कफील ने अपना जो पैसा है वो कितने महीना के लिए, कितना टाइम के लिए लगाया था। तो हम मान लेंगे कफील ने x महीना के लिए टोटल पैसा लगाया था। लेट कफील्स कैपिटल वाज इन्वेस्टेड फॉर x मंथ, मान लिया कफील ने अपना पैसा x महीने के लिए लगाया। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम, तो श्याम का टोटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, टोटल कैपिटल ऑफ श्याम। श्याम का टोटल कैपिटल कैसे आएगा, श्याम का जितना पैसा और कितने महीने के लिए, और दोनों को इंटू करना पड़ता है, पैसा इंटू टाइम। तो 2000 इंटू 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18000। और कफील का टोटल कैपिटल क्या होगा, कफील का पैसा है 1500 रुपये और कितने महीने के लिए लगाया, हमने माना x महीना, तो x से इंटू करेंगे, तो 1500 इंटू x, तो ये हो गया दोनों का कैपिटल। ठीक है, और अब टोटल प्रॉफिट है 484 रुपये और श्याम का प्रॉफिट है 264, तो 484 में से 264 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा कफील का प्रॉफिट। तो कफील प्रॉफिट कितना होगा, 484 माइनस 264, यानी 220 रुपये हो जाएगा। ओके, अब हम वहीं लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ श्याम बटा कैपिटल ऑफ कफील इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ श्याम बटा प्रॉफिट ऑफ कफील, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे सिंपल हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो दोनों का कैपिटल का रेशियो, तो श्याम का है 18000 इस टू कफील का है 1500 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया कैपिटल का रेशियो। और प्रॉफिट का रेशियो, पहले श्याम का है 264 रुपये और कफील का आया है 220 रुपये, ये दोनों का रेशियो,
इसको बटा में कर लेंगे, रेशियो है तो 18,000 बटा 1500 इंटू एक्स, और यहाँ 264 बटा 220, इसको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ 20 मैंने कैंसिल किया, उसके बाद 3 से मैंने काटा, 3 पचे 15 और इसको काट दिया तो 3 छः 18, 0 60 आ गया। फिर 5 से मैंने 60 को काटा तो 12 आ गया, ठीक है। 12 से फिर मैंने इसको काटा, 12 दूनी 24 और 2 बचा, फिर 12 दूनी 24 यहाँ गया, फिर अच्छा पहले मैंने इसको काट दिया था, यहाँ पे 11 से काट दिया था, 11 दूना 22 और 0 लगा दिया, और ये इसको काटा मैंने 11 दूना 22, 4 बचेगा तो 44, ठीक है, 11 चौके 44। फिर मैंने 12 से 24 को काट दिया, 12 दूनी 24, फिर 2 से 20 को काट दिया मैंने, 2 यहाँ 20। अब चाहे तो जैसे भी काट ले, तो x इधर आएगा, x इंटू यहाँ पे 1 हो गया x, और यहाँ 10 इंटू 1 यानी 10, तो x का वैल्यू आ गया 10, यानी जो कफील का पैसा था वो 10 महीने के लिए लगा था, ठीक है, 10 मंथ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट शॉर्ट आंसर, जो आउट ऑफ बुक का है, इंपॉर्टेंट भी है, इस न्यू टाइप का क्वेश्चन है, सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको लगता है, और इम्पोर्टेंट भी इस टाइप का। ये क्या होगा कि आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा जो टेस्ट पेपर में आप करते हैं यहाँ से। ये आपका एरिथमेटिक का पार्ट का हो गया, ठीक है, और जो मैंने बताया ये सभी, इसका मैं PDF फाइल भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जो होगा, मैं फिर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह का भी ट्राई करूँगा वीडियो देने के। ओके, थैंक यू वेरी मच।